गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी अगली वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। कहने का मतलब है एक क्या है, कवक। कवक को हम इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। फंजाई जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स का कहने का मतलब है यहाँ पे या तो इसका एंजियोस्पर्म होगा या तो क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। अब क्या है, जो इस प्लांट की या इस पौधे की जो क्या है जड़ है, जड़ों में क्या रहता है, फंजाई। जड़ों में क्या रहता है, फंजाई रहता है, या फिर फंजाई और जड़ आपस में रहती हैं, ठीक है। और इनके बीच में क्या होता है, एक कार्यात्मक संबंध होता है, किसमें, हायर प्लांट्स की रूट में और इस फंजाई के बीच में। तो हम इसे क्या बोलते हैं, तो जैसा मैं आपको बताता हूँ, इसे क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, ठीक है। या फिर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। हायर प्लांट्स कहने से तात्पर्य है या तो वो प्लांट एंजियोस्पर्म होगा या फिर जिम्नोस्पर्म होगा, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एफ्लाविश किससे बनता है। कहने का मतलब है यहाँ पे इनके एफ्लाविश का एफ्लाटॉक्सिन AFLA, एफ्लाटॉक्सिन TOXIN, जो ये एफ्लाटॉक्सिन है ये हमको किससे मिलता है। तो जो एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक विष होता है ये हमको मिलता है हमारे कवक से, मतलब फंजाई से हमको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। डबल रोटी कहने का मतलब है यहाँ पे इनका ब्रेड, BREAD, जो हम ब्रेड खाते हैं ना, तो वो ब्रेड को बनाने में किस फंजाई का रोल होता है, तो वो होती है हमारी सैकेरोमाइसिस, ठीक है। ब्रेड बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरेवियेसी, इसका क्या है पूरा नाम इस फंजाई का। और ये क्या होती है, यूनिसेल्युलर होती है, ठीक है। इसे यीस्ट भी बोलते हैं, यूनिसेल्युलर यीस्ट, YEAST, यीस्ट, ठीक है। इसी के कारण जो ब्रेड वो स्पॉन्जी होता है ना, स्पॉन्जी मतलब क्या होता है, फ्लफी अपीयरेंस, मतलब आप उसको दबाते हैं तो दब जाता है ना आसानी से, वो पहले दब जाता है तो मतलब थोड़ा सिकुड़ जाता है, फिर वैसे अपनी ओरिजिनल शेप ले लेता है। तो वो स्पॉन्जी जो होता है वो इसी के कारण होता है, इस सैकेरोमाइसिस सेरेवियेसी के कारण, क्योंकि वो उसमें CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जैसे ही CO2 गैस ऊपर को आती है तो वो क्या कर देता है, छेद बना देता है ब्रेड में, ठीक है। इसीलिए ब्रेड आपको स्पॉन्जी दिखता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है। कहने का मतलब है वो लाइकन बताओ जो किसी भी चट्टान पर कोई भी इकोलॉजी सक्सेशन को कर सकती हो स्टार्ट, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, कहने का मतलब है जो हमारा लाइकन है इसके जो दो कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई। एल्गी को हम बोल देते हैं शैवाल और कवक को हम क्या बोल देते हैं, फंजाई। तो हमारा क्या होगा आंसर, कवक और शैवाल क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। कहने का मतलब है SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन सा होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं वो क्या होती है हमारी लाइकन, या मैं बोलूँ जिस भी इलाके में SO2 वहाँ के एनवायरनमेंट में क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ पर लाइकन ग्रो नहीं करेगी, या फिर आपको उस एरिया में लाइकन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिटमस किस में से निकलता है। लिटमस क्या होता है, लिटमस एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर किसका होता है कि कोई चीज़ एसिड है या फिर कोई चीज़ क्या है, बेस है, ठीक है। एसिड का मतलब होता है अम्लीय, बेस का मतलब होता है क्षारीय। ये तुम्हें बताता है कि कोई भी पदार्थ क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। कैसे पता लगेगा, एक मान लो एक सब्सटेंस लिया तुमने, इसके ऊपर क्या डाल दिया, लिटमस डाल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या देगा, या तो रेड कलर देगा या ब्लू कलर देगा, ठीक है। अगर रेड कलर दिया तो ये क्या है, एसिडिक, और ब्लू देगा तो मतलब ये क्या है, ये सब्सटेंस क्या है, बेसिक है, ठीक है। और
जो हमारा टर्मेरिक होता है ना घर में, हल्दी, हल्दी भी हमारी क्या होती है, एक इंडिकेटर होती है। ठीक है, मतलब ये भी हमें बताती है कि कोई चीज़ क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो मैंने इसे बता दिया, और यही जो हमारा लिटमस है ये हमको किससे मिलता है, ये भी हमको लाइकन से ही मिलता है। ठीक है, लाइकन से मिलता है हमें ये लिटमस। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। ठीक है, इसमें पूछा है लाइकेन में कवक और शैवाल, मतलब जो हमारी लाइकेन है ये किससे बना होता है, एल्गी और फंजाई। अब इनके बीच में जो ये सिम्बायोटिक कंडीशन है या जो सिम्बायोसिस का फिनोमेना है, इसके लिए तुम क्या टर्म या क्या शब्द उपयोग करते हो, हेलियोटिज्म, सेप्रोफिटिज्म, पैरासिटिज्म, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसको ना तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मान लो ये हमारी क्या है, फंजाई। ठीक है, ये हमारा क्या है, फंजाई है। ठीक है, इसी के बीच में क्या रहती है, एल्गी रहती है। यही तो होता है, जब ये दोनों साथ में रहते हैं तभी तो हम इसको लाइकन बोलते हैं। ये क्या हो गई मेरी, एल्गी, ये क्या है मेरी, फंजाई। एल्गी और फंजाई जब साथ में रहती है तभी तो हम इसको बोलते हैं लाइकन। तो सुनो, ये मैं बहुत सारी यहाँ पे क्या बना देता हूँ, एल्गी बना देता हूँ बहुत सारी। ठीक है, अब इसमें ये होता है, देखो फंगस क्या करता है, फंगस ना अपने लिए भोजन बनाने के लिए जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो खुद इसके पास नहीं होते हैं। ठीक है, फंगस क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन क्या करता है, एब्जॉर्ब किससे करता है, इस एल्गी से करता है। तो एक हॉस्टोरिया नाम देख लो, हॉस्टोरिया जो है वो है रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो किस में घुसाता है, एल्गी के अंदर डालता है। या मैं कहूँ फंजाई एक प्रोड्यूस करता है हॉस्टोरिया है रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वो किसके अंदर डालता है, एल्गी के अंदर इनको डाल देगा। जैसे ही ये एल्गी के अंदर जाएंगे, ये क्या करेंगे, एल्गी बनाता है एक पैक्टिन, एल्गी एक पैक्टिन नाम का सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, ताकि उससे क्या हो जाए, कोई भी उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। ये अपने बाहर एक पैक्टिन नाम का सब्सटेंस नॉर्मल कंडीशन में बाहर बनाता है, किसमें, सेल वॉल में। कौन, एल्गी, नॉर्मल कंडीशन में, जिसके कारण क्या हो जाती है, इसकी बॉडी वॉल जो है काफ़ी हार्ड हो जाती है। ठीक है, हार्ड हो जाने का मतलब है उसके बाद कोई भी इससे अपना खाना नहीं ले सकता है, या जो इसने खाना बनाया है एल्गी ने, ये नहीं ले सकता है। तो कहने का मतलब यह है, एल्गी अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन फंगस अपना खाना खुद नहीं बनाता है। तो फंगस को क्या चाहिए, खाना चाहिए। वो खाना कहाँ से लेगा, एल्गी से लेगा। किसकी मदद से लेगा, हॉस्टोरिया की मदद से लेगा। तो जैसे ही ये हॉस्टोरिया इसके अंदर डालता है, तो एल्गी क्या करता है, ये अपना पैक्टिन नहीं बना पाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी एल्गी खाना बनाता है वो उसको आधी मात्रा में किसको देना पड़ता है, फंगस को देना पड़ता है। ठीक है, जो भी एल्गी का काम क्या करता है, खाना बनाने का होता है, क्योंकि ये क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर का मतलब क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होगा मतलब खाना बनाएगा। और ये खाना किसको देता है, फंगस को देता है, हॉस्टोरिया की मदद से। अब इस खाने को लेने के लिए फंगस हॉस्टोरिया इसके अंदर जैसे ही डालेगा, तो मतलब पैक्टिन इसके बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, और ये पैक्टिन नहीं बनेगा तो मतलब जब तक हॉस्टोरिया इसके अंदर है तब तक ये खाना इससे लेता रहेगा। ठीक है, और ये जो पूरी कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, हेलियोटोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, हेलियोटिज्म बोलते हैं इस पूरे फिनोमेना को। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो फंगस होता है वो एक राजा की तरह काम करता है। मैं क्या हूँ, राजा, और ये एल्गी क्या होता है, इसका गुलाम की तरह होता है। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में क्या करते थे, अपने गुलामों से क्या कराते थे, काम कराए जाते थे, और लेकिन उनको वेतन नहीं देते थे। तो इसी प्रकार जो फंगस होता है, फंगस क्या करता है, अपना हॉस्टोरिया इनके अंदर डाल देता है और इनसे खाना लेता रहता है। ठीक है, तो मतलब राजा की तरह काम हो गया फंजाई का। और स्लेव, मजदूर, या मैं बोलूँ जो इसके गुलाम होते हैं, गुलामों की तरह क्या करता है एल्गी,
खाना बनाता रहता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये दोनों का काम हो गया। हॉस्टोरिया का मैंने आपको काम बता दिया, बाकी इसका फंगस का बता दिया, एल्गी का बता दिया। अब बात ये है कि जो फंगस होता है ये एल्गी को प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन, और बदले में एल्गी फंगस को क्या देता है, खाना देता है, या मैं बोलूँ फंगस जो है इसको रहने के लिए जगह देता है एल्गी को। ठीक है, और बदले में एल्गी इसको खाना बना के देता है। ठीक है, तो ये था इनका सिम्बायोसिस, और जिसको हम एक अच्छा नाम देते हैं, या फिर इस फिनोमेना को, इस सिम्बायोसिस को, या इनके सहजीवी संबंध को एक हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसमें एक होता है राजा और दूसरा क्या होता है उसका, स्लेव। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं हेलोटिज्म। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन जिसमें लाइकन में कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध कहलाता है वो क्या होगा, हेलोटिज्म। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया इसके बारे में। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है। तो वो लाइकन जो हमारी पेड़ों की छाल पर उगती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो उसको हम बोलते हैं अपना कॉर्टिकोल्स। ठीक है, बाकी जो हमारी ये सेक्सिकोलस होती है, या तो ये स्टोन मतलब किसी पत्थर पर उगेगी, या किस पर उगेगी, किसी रॉक, या मैं बोलूँ किसी चट्टान पर। वो एल्गी जो किसी पत्थर या चट्टान पर उगती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सिकोलस लाइकन। ठीक है, सॉरी लाइकन, सेक्सिकोलस लाइकन। ये लाइकन को हमने नाम दे रखा है कि वो जहाँ जहाँ पर उगेगी उसी हिसाब से उनका क्या रखेंगे, नाम रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में चट्टानी स्तरों पर लाइकन विकास को क्या कहते हैं। अभी बोला था क्या बोलते हैं, सेक्सिकोलस। अभी तो बताया था जो चट्टानी स्तरों पर, चट्टान हो मतलब रॉक हो या क्या हो, स्टोन हो, है ना। बाकी तुम्हारे जो ऑप्शन है पहला दे रखा है कॉर्टिकोल्स। कॉर्टिकोल्स का मतलब होता है पेड़ों की छाल पर, और बाकी जो तुम्हारा लिग्निकोलस होता है, लिग्निकोलस का मतलब होता है जो वुड पर मतलब जो लकड़ी पर जो लाइकन उगती है उसे क्या बोलते हैं, लिग्निकोलस। और जो हमारी ये टेरिकोल्स होती है, टेरिकोलस का मतलब होता है मिट्टी पर उगने वाली, सॉयल। ठीक है, सॉयल पर जो हमारी लाइकन उगेगी उसे हम बोलेंगे टेरिकोलस। लिग्निकोलस का मतलब वुड, क्योंकि वुड में क्या होता है, लिग्निन कंपोनेंट मिलता है, इसीलिए इसका नाम भी वहाँ से लिया गया है, लिग्निकोलस। ठीक है, बाकी जो हमारा ये सेक्सिकोलस है, सेक्सिकोलस का मतलब होता है वो कहाँ पे मिले, स्टोन पर मिले। ठीक है, STONE, स्टोन। बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया। ठीक है, तो देखो चट्टान पर मिलती है हमारी सेक्सिकोलस, चट्टान या रॉक पर। ठीक, बाकी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं। एक लाइकन है जिसको जापान के लोग ना, जैसे हम यहाँ भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं ना, वैसे वो लोग, जापान के लोग इस लाइकन की सब्ज़ी बनाते हैं। तो हमें बताना है उस लाइकन का नाम। तो उस लाइकन का नाम क्या है, क्या है, एंडोकॉर्पन है। ठीक, याद कर लेना, ये क्वेश्चन ना शायद पूछा जा चुका है किसी एग्ज़ाम में एक। तो यार देखो अगला क्वेश्चन है हमारी, एपिलेप्सी की औषधि मतलब मिर्गी की औषधि हमको किस लाइकन से मिलती है। तो वो मिलती है हमको परमेलिया लाइकन से। परमेलिया नाम का क्या है, एक लाइकन है जिससे हमें मिर्गी, आपने देखा होगा ना मिर्गी के दौरे पड़ते हैं किसी को, तो जो मिर्गी एपिलेप्सी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो उसकी जो दवाई है वो हमको इस परमेलिया नामक लाइकन से मिलती है। ठीक है, और परमेलिया का ही दूसरा नाम होता है स्कल लाइकन, SKULL, स्कल लाइकन। हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में पूछ ले विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कल लाइकन, तो आपका आंसर क्या होगा, परमेलिया। अगला क्वेश्चन है हमसे, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जलचर या उभयचर कहते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं प्लांट किंगडम का, तो वो बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जड़ के स्थान पर मूलाभास मतलब राइजोइड्स कहाँ मिलते हैं। वो बताओ जिसमें हमको राइजोइड्स मिलते हैं। ये जड़ जैसे होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन कम्प्लीटली रूट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो बताने हमको किस में पाए जाते हैं। तो जो हमारे ये राइजोइड्स हैं, ये राइजोइड्स हमको किस में मिलते हैं, ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं मतलब ब्रायोफाइट्स में क्या क्या हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं हमारे लीवरवॉर्ट और मॉस, ये दोनों हमने किस में आते हैं, ब्रायोफाइट्स में आते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई, मतलब सबसे पहले सीड एडेप्टेशन जो है किसमें स्टार्ट हुआ, तो वो थे हमारे टेरिडोफाइट्स। इसमें हमको क्या देखने को मिला है, सीड या मतलब बीजों की प्रकृति इनमें उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो कंप्लीट सीड मिले थे वो हमको किस में मिले थे, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। लेकिन यहाँ से शुरुआत हो गई थी सीड प्रोडक्शन की, ठीक है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो है, तो जब भी जलीय फर्न का नाम आएगा मतलब एक्वेटिक फर्न, तो वो होती है हमारी अजोला, ठीक है। एक्वेटिक फर्न के नाम से फेमस है अजोला, इसे हम जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। तो आपने देखा होगा ना, जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं या कुछ लोग अपने घरों में भी फैशन के रूप में जो उनकी टेबल होती है ना, टेबल पर एक गमला लेते हैं और उस गमले में क्या लगा देते हैं, एक लाइकेन उगा देते हैं, या मैं बोलूँ यार एक टेरिडोफाइट जो है उसे उगा देते हैं। उसकी खासियत ये है उसकी पत्तियाँ ना बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, उसी का नाम बताना है। तो उसका नाम जो है वो हमारा क्या है, सिलाजिनल्ला है। ये क्या है, एक टेरिडोफाइट है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो वो बीजाणु बताओ जिसको हम दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, वो किस पौधे के होते हैं। तो वो पौधा है क्या है हमारा, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के जो स्पोर्स होते हैं वो हम दवा के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभी बताया था जैव उर्वरक, जैव उर्वरक के रूप में हम किसको बताते हैं या किसका प्रयोग करते हैं, अजोला का। ये क्या है, एक्वेटिक फर्न। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे अधिक क्रोमोसोम तो वो पाए जाते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स में, और इस टेरिडोफाइट्स का जो नाम है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है ओफियोग्लोसम, OPHIO, ओफियो GLOSSUM। ओफियोग्लोसम है एक टेरिडोफाइट और इसमें कितने क्रोमोसोम हैं, 1260। टोटल नंबर 1260 हैं इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसी में मिलते हैं टेरिडोफाइट्स में। चलते हैं फिर अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग में पौधों के बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। कहने का मतलब है बीज नग्न का मतलब है नेकेड सीड, NAKED, नेकेड SEED सीड। नेकेड सीड हमको किस में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, मतलब वो वर्ग बताओ जिसमें संसार के सबसे लंबे पौधे मिलते हैं, तो वो है हमारा जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। तो जो हमारे जिम्नोस्पर्म का मेवा है वो हम किसे बोलते हैं, चिलगोजा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोरोलॉइड रूट्स या कोरोलॉइड जड़ें किसमें पाई जाती हैं। तो साइकट्स की जो साइकस है इसकी रूट्स कैसी होती हैं, कोरोलॉइड रूट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है, कोकस में, नीटस में, साइकस में या पाइनस में। तो जैसा कि हमको पता है सबसे बड़ा बीजांड हमारा किस में होता है, साइकस में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। तो जो हमारा चिलगोजा है वो हमारा किससे प्राप्त होता है, पाइनस से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सागो जिसे हम बोलते हैं हिंदी में साबूदाना। जो हमारा साबूदाना है वो किससे बनाया जाता है। तो जो हमारा साबूदाना है वो किससे बनाया जाता है, साइकस से, ठीक है। या साबूदाना हमें प्राप्त होता है साइकस से, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन। एफेड्रिन नामक एक दवा है, वो दमा और खांसी मतलब अस्थमा और खांसी के रोगों में काम आता है। वो हमें किससे मिलती है। तो जो ये एफीड्राइन है ये औषधि का जो नाम है ये हमें किससे प्राप्त होती है, एफीड्रा के पौधे से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कौन एक जीवित जीवाश्म मतलब लिविंग फॉसिल हम किसको बोलते हैं। तो वो बोलते हैं हम जिंको बाइलोबा को, बाइलोबा, ठीक है। पहला नाम क्या है, जिंको
इसके आगे क्या है, बाइलोबा। जिंको बाइलोबा क्या है इसका पूर्ण नाम, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीवित जीवाश्म। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारे विषाणु होते हैं या वायरस जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं अकोशिकीय। वायरस में कोई भी सेल मौजूद नहीं होती, मतलब ये क्या होते हैं, हमारे नॉन सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें कोई भी कोशिका नुमी जो कोशिका जो है वो मौजूद नहीं होती है, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, इनमें कोई भी मौजूद नहीं होती है, या मैं कहूँ इनमें कोई भी कोशिका रूपी संरचना मौजूद नहीं होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अकोशिकीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। सुपर बग हम उनको कहते हैं जो हमारे तेल को खाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, इनको हम बोलते हैं सुपर बग। ठीक है, और ये तेल के प्रदूषण को नियंत्रण करने में हमारी क्या करते हैं, मदद। कहने का मतलब है यहाँ पे कोई तेल गिर गया, मान लो बहुत ज़्यादा तेल है, तो आप इनके ऊपर क्या डाल दो, बैक्टीरिया डाल दो, और थोड़ी देर बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से सारा का सारा तेल क्या हो गया, गायब। या मैं कहूँ दूसरी अवस्था में जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ने तेल क्या कर लिया, सारा खा लिया। अब इन्हें खाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से तेल अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जीवाणु विकृति। ठीक है, और इसी में एक जीवाणु होता है या एक बैक्टीरिया होता है जिसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, वो ऑयल जो तेल प्रदूषण है इसको कम करने में मदद कर देता है, या फिर क्या है, एक सुपर बग यानी जो तेल को खाता है, उसका नाम है सूडोमोनास, PSEUDOMONAS, सूडोमोनास पुटिडा, PUTIDA। ठीक है, सूडोमोनास पुटिडा क्या है इस बैक्टीरिया का नाम, जो कि तेल प्रदूषण को रोकने में हमारी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। प्रदूषण संकेतक मतलब होता है जहाँ पर प्रदूषण हो जाए उसका हमें क्या बता दे, संकेत दे दे, तो वो होता है हमारा लाइकन। कैसे, जब भी वातावरण में पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो ये वहाँ पर मौजूद नहीं होगा या फिर ये वहाँ ग्रो नहीं करेगा, और जब भी वातावरण में SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी वहाँ पर भी ये लाइकन ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब वो उसको हम खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं जो क्या हो, जैविक हो, मतलब क्या हो, लिविंग हो, या फिर क्या हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है। ठीक है, तो वो है हमारा अजोला। अजोला क्या होता है, हमारा एक क्या होता है, वाटर फन, मतलब ये फन है जो हमारा पानी में भी ग्रो हो सकता है। ठीक है, और यही क्या है, हमारा जैविक खाद का एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अभी तक जो है हमने जो क्लासिफिकेशन हमने देखा है किसका, प्लांट किंगडम का, इसके हमने करे हैं 133 क्वेश्चन, जो कि हम अपनी 5 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इस टॉपिक के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और शर्त यह है कि इससे पहले आपने एक बार NCERT पढ़ी हो। ठीक है, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ।